हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कि सल्फर की पर्सनालिटी में एक हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें से जो है सल्फर का एंगर और उसकी वेल्थ और उसकी जो है परसिवरेंस कैसे वो परसीवर करता है। ये 3 स्टेज में सल्फर की 3 स्टेज दिखाई गई हैं। अब आज हम और भी कुछ माइंड रूब्रिक्स जो बचे हुए हैं उसकी पर्सनालिटी में वो माइंड रूब्रिक्स बताते हैं। जैसे एक माइंड रूब्रिक्स और है डिल्यूजन बॉडी इज ब्लैक। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि मेरी बॉडी ब्लैक हो गई है, मेरी बॉडी बिल्कुल से काली हो गई है। और ब्लैक का यहाँ पे जो है मेटाफोरिकल मीनिंग अगर देखें तो ब्लैक मतलब होता है कि अपोजिट टू वाइट। वाइट माने कि कोई शाइनिंग नहीं, कोई लाइट नहीं, यानी कोई चमक नहीं, कोई होप नहीं। तो इस तरीके से ब्लैक का जो है मेटाफोरिकल मीनिंग हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट कैसे क्या कहता है, कैसे हम क्लिनिक में पिकअप करते हैं। तो क्लिनिक में पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी बॉडी तो जो है काली हो गई है, मेरे बॉडी पे जो है चमक ही बिल्कुल नहीं रह गई, मेरे बॉडी में कोई रौनक नहीं रह गई है, मेरी बॉडी में बिल्कुल ताकत ही नहीं रह गई है, मेरी बॉडी बिल्कुल से ताकत विहीन हो गई है, यानी उसमें कोई ताकत नहीं है, काली पड़ गई है, मेरी बॉडी में कोई चमक नहीं रह गई है, मेरी बॉडी में कोई रौनक नहीं रह गई है। इस तरीके से अगर पेशेंट कहता है तो जो है वहाँ पे डिल्यूजन बॉडी इज ब्लैक लेते हैं और इसमें अकेली जो है सल्फर मेडिसिन होती है। तो अगर इस तरीके से पेशेंट का वर्जन होता है तो वहाँ पे सल्फर मेडिसिन देने से बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इसमें और एक माइंड रूब्रिक्स होती है फ्लैटस पॉसिंग एमएल। तो सल्फर के केस में जो है फ्लैटस पॉसिंग एमएल में 3 मेडिसिन होती है। एलियम सीपा होती है, सल्फर होती है और जो है कैलकेरिया कार्ब होती है। यानी अगर ये सिम्टम मिल जा रहा है तो हमारी जो है केस टेकिंग 3 मेडिसिन में ही सीमित हो जाती है। फिर उस 3 मेडिसिन में हम जो है डिफ्रेंशिएट करके अपनी मेडिसिन हम सिंगल मेडिसिन निकाल सकते हैं। कितना इजी हो जाता है। तो इसमें पेशेंट क्या होता है, बोलता है कि कहता है डॉक्टर साहब हवा पास होती है तो जो है हमको आराम मिल जाता है। फ्लैटस पासिंग एमएल यानी फ्लैटस पास होता है तो हमको अच्छा लगता है, हमारी तकलीफ में आराम मिल जाता है। तो अक्सर गैस्ट्रिक ट्रबल में या गैस्ट्रिक ट्रबल के जो पेशेंट रहते हैं, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ पे पेशेंट इस तरीके से वर्जन देते हैं कि डॉक्टर साहब हम गैस खारिज होती है तो हमको आराम मिल जाता है, हवा निकलती है तो हमको हमारी परेशानी में आराम मिल जाता है। तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक्स ले करके फिर इसमें जो है और आगे डिफ्रेंशिएट करके सिंगल मेडिसिन हम दे सकते हैं। और एक तो सल्फ़र का चाइल्ड जो होता है, अगर सल्फ़र में चाइल्ड की बात करें तो सल्फ़र के चाइल्ड में बिल्कुल से इनडिफरेंस होता है। यानी कभी कभी बच्चे देखिए पता लगा नाक बह रही है, चाट ले रहे हैं, कुछ उधर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, राल बह रही है उसको भी ध्यान नहीं दे रहे, नहीं पहुँचने देते हैं। या बहुत से छोटे बच्चे देखिए पॉटी कर लेते हैं और उसी पॉटी में करे हुए में जो है खेलते रहते हैं, उनको ज़रा से और नहीं लगता है, ज़रा से भी परेशानी नहीं होती है, ज़रा से दिक्कत नहीं होती है, उसी में वो मस्त रहते हैं। पता लगा उसी पॉटी जो है पैर से बाहर आ जा रहा, फिर भी उसी में वो खेल रहे हैं, उसी में वो जो है मस्त रह रहे हैं। तो अगर ऐसे बच्चों में देखें तो यहाँ पे सल्फर अकेली मेडिसिन होती है। तो इसमें अगर रूब्रिक्स देखते हैं तो इनडिफरेंस टू पर्सनल अफेयरेंस, यानी पर्सनल अफेयरेंस से उनको कोई इनडिफरेंस हो जाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इनडिफरेंस रहते हैं। इस तरीके से अगर जो है बड़ों में भी सिम्टम मिल सकते हैं, मोस्टली बच्चों में अक्सर देखा जाता है। और इसके अपोजिट बच्चों में एक बच्चा होता है, जैसे आर्सेनिक का बच्चा होता है, तो उसमें वो इतना फास्टिडियस होता है कि ज़रा से अगर उसके नाक से नाक निकली तो वो बिल्कुल से गार्जियन को परेशान कर देता है, मदर्स को परेशान कर देता है कि जल्दी से इसको साफ़ करिए, जल्दी से पोंछिए। या छोटे बच्चे हैं पॉटी ज़रा से कर दिए तो वो उनको फिर रोते रहेंगे जब तक उनका डायपर या उनका पैड बदल नहीं दिया जाएगा, तब तक वो रोते रहते हैं।
तो आर्सेनिक में ये होता है, इतना फास्टिडियस होता है आर्सेनिक का बच्चा कि बिल्कुल से वो परेशान कर देता है। और इसके अपोजिट सल्फर के केस में देखिए तो इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, यानी पर्सनल अपीयरेंस से बिल्कुल से वो इनडिफरेंस होता है। पता लगा छोटे बच्चे हैं तो पॉटी कर लिए हैं, उसी में वो मस्त हैं, उसी में खेल रहे हैं, उनको ज़रा से दिक्कत नहीं महसूस रही है, उनको ज़रा से और नहीं लग रहा है, वो उसी में मस्त हैं। या बहुत से बच्चे देखिए तो नाक निकली है और चाट रहे हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसको पर्सनल अपीयरेंस से बिल्कुल से वो इनडिफरेंस है। तो इस तरीके से देखने से ही बहुत से बच्चे जो है उसमें समझ में आ जाती है कि हाँ इनको जो है कौन सी मेडिसिन दिया जाए, तो उसमें सल्फ़र मेडिसिन आ जाती है। तो सल्फ़र मेडिसिन बिल्कुल से इनडिफरेंस होता है। और सल्फ़र मेडिसिन में सल्फ़र का पेशेंट या सल्फ़र का चाइल्ड वाचफुल होता है। तो वाचफुल इन चिल्ड्रेन में दो मेडिसिन होती है, फास्फोरस और सल्फ़र। एवरीवन ईटिंग ऑफ, तो कोई भी कुछ भी खाता रहता है तो उसको देखते रहते हैं, तो ये सल्फ़र के पेशेंट होते हैं। और वाचफुलनेस इन चिल्ड्रेन में दो मेडिसिन होती है, फास्फोरस और सल्फ़र। और अगर वो कोई भी खा रहा है, एवरीथिंग ईटिंग ऑफ, कोई चीज़ खा रहा है तो उसको वो देखे जा रहे हैं। तो इस तरीके से देख के ही सिम्टम समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो है सल्फ़र है। सल्फ़र में एक और माइंड रूब्रिक्स होती है, प्रिकोसिटी होती है। प्रिकोसिटी मतलब ये टाइम से पहले ही जो है हर चीज़ जान जाते हैं, ये इंटेलिजेंट होता है बच्चा, ये सल्फ़र का बच्चा इंटेलिजेंट होता है, हर चीज़ जानने की इच्छा रखता है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि ये कोई भी चीज़ जो है देखता है तो उसको कलेक्ट करने की कोशिश करता है, कलेक्ट कर लेता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है फिर भी वो उठा लाता है। जैसे कुछ बच्चे पता लगा वो जो है कोई छोटा से पत्थर ही उठा लाए, पत्थर का कलेक्शन कर रहे हैं, तो कलेक्ट्स मेनी थिंग्स में भी सल्फ़र होती है। तो इसमें सल्फ़र का बच्चा कोई भी जो भी उसको समझ में आ जाएगा उसको उठा लाएगा, उसको कलेक्शन करता रहेगा। बल्कि जो कि उसके गार्जियन कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो आजकल जो है बिल्कुल से कूड़ा कचरा सब पूरा घर कूड़ा बना लिया है, जो चीज़ पाता है सब उठा लाता है। तो इस तरीके से सल्फ़र के बच्चे इस तरीके से होते हैं कि वो कोई भी चीज़ जो है उठा लाते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, उनको समझ में आता है तो उठा लाते हैं। इस तरीके से सल्फ़र का एक और माइंड रूब्रिक्स होता है, डिल्यूजन ब्यूटीफुल रैग सीम्स इवन, यानी यहाँ तक कि अगर वो कूड़ा कचरा भी होता है तो उसको जो है बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो। तो ये रूब्रिक जो भी बताया गया है कि कोई भी चीज़ उठा लाते हैं, कलेक्ट्स मैनी थिंग्स में भी है और यहाँ पे भी है, यानी उसको वो रख लेते हैं अपने पास। डिल्यूजन उनको लगता है कि कोई भी रैग्स है यानी कूड़ा कचरा है, फटा चीज़ है, तो उसको उनको बहुत वो अच्छा लगता है तो वो कलेक्शन करने लगते हैं। कलेक्ट्स मैनी थिंग्स में भी है और इसमें भी है, इसमें भी सल्फ़र अकेली मेडिसिन होती है। और इसमें एक और माइंड रूब्रिक्स होती है सल्फ़र के केस में कि इम्बेसिलिटी ओल्ड रैग सीम्स फाइन एज सिल्क, यानी इम्बेसिलिटी ओल्ड रैग्स फाइन सीम्स फाइन एज सिल्क, यानी कोई भी फटी पुरानी चीज़ उनको जो है बहुत सी अच्छी समझ में आती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसके केस में भी सल्फ़र मेडिसिन अकेली होती है। सेल्फिशनेस में भी जो है सल्फ़र होती है, यानी सल्फ़र पेशेंट बहुत सेल्फिश होता है। और एक और माइंड रूब्रिक्स होता है फ्राइटेंड इजीली पेन फ्रॉम, यानी ज़रा सी भी कोई भी पेन होती है तो उसके प्रति जो है बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी बहुत से देखने को मिलते हैं कि ज़रा से कोई भी चीज़ हुआ, ज़रा से कोई प्रॉब्लम हुई, ज़रा से कोई दर्द हुआ तो उसको लेके बहुत ये घबरा जाते हैं। तो सल्फ़र के केस में एक और माइंड रूब्रिक्स होती है, जैसे डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, डिल्यूजन एबेंडेंस ऑफ, यानी एबेंडेंस ऑफ में अकेली सल्फ़र होती है। तो इनको लगता है कि मेरे पास बहुत है, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ में इनको लगता है कि मेरे पास वेल्थ है, यानी वेल्थ मतलब रिसोर्सेज से होता है। यानी इनके जैसे इसमें पेशेंट अक्सर ऐसे करते हैं कि बहुत से जैसे बच्चे हैं तो उनके पास अपना दिखाएंगे कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी है, मेरे पास बहुत सी गाड़ियां हैं,
और गाड़ी की चाबी लाके जो है दिखाते हुए चलेंगे, ऐसे हिलाते हुए चलेंगे कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी है। और बहुत से बड़े लोग भी अक्सर देखिए तो पता लगा कार लेके आए अपना और चाबी लाके आपके सामने रख दिए। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं, पता लगा जंजीर पहने हुए हैं, गोल्ड की जंजीर पहने हुए हैं, यानी वो वेल्थ दिख रही है। और पता लगा चाबी लाके जो है आपके सामने रख देते हैं, या चाबी अपना बेल्ट में लगाए हुए हैं, दूर से दिखा रहे हैं कि देखो, चश्मा लगाए हुए हैं, दूर से दिखा रहे हैं कि ये देखो मेरे पास जो है कितनी वेल्थ है, यानी डिल्यूजन एबेंडेंस ऑफ, यानी बहुत है हमारे पास। तो डिल्यूजन एबेंडेंस में सल्फर अकेली है, सल्फर अकेली है, यानी अगर एबेंडेंस दिख रहा है तो आप सल्फर अकेली मेडिसिन सल्फर होती है। इसमें सल्फर देने से कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो बहुत ही क्विक रिजल्ट मिलता है। और हेयर फॉल के केस में तो अक्सर जो है सल्फर के मरीज बहुत मिलते हैं, क्योंकि बहुत सी औरतें पहले कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास तो मेरे पहले बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत मोटी मोटी चुटियाँ होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये बहुत बाल झड़ जा रहे हैं। कुछ दिन तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब जैसे जैसे काफ़ी कम हो गए, पता लगा एकदम से हाथ में चुटियाँ नहीं, एकदम से चुटियाँ जरी सी भी हो जा रही है, बहुत पतला हो गई है मेरी बाल की चुटियाँ। तो अब हमको डर लग रहा कि इसी तरीके से आगे गिरते रहेंगे तो फिर मेरी चुटियाँ भी नहीं बन पाएगी, एकदम से बाल ही ख़त्म हो गए। तो फियर ऑफ पॉवर्टी में भी वो चले जा रहे हैं, और फियर स्टार्विंग ऑफ में भी चले जा रहे हैं कि अगर धीरे धीरे कम होती गई, इसी तरीके से मेरे बाल गिरते रहे तो आगे चल के फिर बिल्कुल से मेरी चुटियाँ ही नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके के अगर वर्जन पेशेंट से मिल रहा है तो वहाँ पे सल्फर बहुत ही अच्छा काम करती है, और बहुत केसों में दिया गया बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और अक्सर इस तरीके की लेडी जो है इस तरीके के वर्जन लेके आती हैं कि पहले तो मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे, यानी डिल्यूजन वेल्थ की बात करती हैं कि पहले तो बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत मोटी मोटी चुटियाँ बन जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है बाल झड़ रहे हैं और धीरे धीरे करके बहुत यानी डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग में आ जाती हैं। और जब तक वो वेल्थ में रहती हैं तब तक तो ध्यान नहीं देती हैं, जब वेल्थ से फिर डिल्यू पॉवर्टी में आ जाती हैं और तो उनको समझ में आता है, थिन गेटिंग में आती हैं, तब उनको समझ में आता है कि अब तो मेरी धीरे धीरे करके बहुत ही ख़त्म हो जा रही है। और ऐसे ख़त्म होती रहेगी तो आगे हमारा जो है कैसे मेरा बाल की चुटियाँ बनेगी, कैसे मेरा बाल झड़ेगा, उसको लेकर जब फियर हो जाता है, पॉवर्टी फियर स्टार्विंग ऑफ हो जाती है, तो यहाँ पे सल्फ़र मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। सल्फ़र के बच्चों में अक्सर एक माइंड रूब्रिक्स और मिलता है कि पता लगा वो पोटी करने नहीं जाते हैं, पोटी करते हैं तो बहुत दर्द होता है, दर्द के डर से वो पोटी करने नहीं जाते हैं। तो इसकी माइंड रूब्रिक्स होती है फियर पासिंग ऑफ स्टूल ऑन अकाउंट ऑफ पेन। इसमें भी सल्फ़र अकेली मेडिसिन है। तो पता लगा मोस्टली जो है कॉन्स्टिपेशन के केस में, बच्चों के कॉन्स्टिपेशन में अगर वो ऐसी कंडीशन मिल रही है कि जो है गार्जियन बता रहे हैं कि ये कई दिन हो जाता है स्टूल लेटिंग करने पोटी करने नहीं जाता है, और पोटी करता है जब तो बहुत इसको दर्द होती है, उसी के दर्द के डर से जो है नहीं जाता है पोटी करने। तो अगर ये मिल रहा है इस तरीके से तो हम वहाँ पे जो है सल्फ़र मेडिसिन अकेली मेडिसिन होती है, यहाँ पे हम सल्फ़र मेडिसिन दे सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर उसको आराम मिल जाता है। सल्फ़र में एक माइंड रूब्रिक्स और होती है कि ईटिंग आफ्टर एग्रीवेट। अक्सर पेशेंट जो है बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी परेशानी बढ़ जाती है, या कुछ भी खा लेते हैं तो हमको बार बार लेटिन जाना पड़ता है। तो अगर ऐसा पेशेंट वर्जन बहुत से बोलते हैं तो इसमें हम रूब्रिक्स ले सकते हैं ईटिंग आफ्टर एग्रीवेट। ईटिंग आफ्टर एग्रीवेशन में सल्फ़र मेडिसिन होती है, और सिम्टम से कोरिलेट करके हम उनको जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने जानने वालों को और लोगों को भी शेयर करें। और मेरे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे हेल्थ संबंधी होम्योपैथी की और माइंड रूब्रिक्स की वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। ओके।